हेलो एवरीवन। दुनिया में 80% से ज़्यादा लोग जिस भी रिलीजन में पैदा होते हैं वो खुदा से यही कह रहे होते हैं कि ऐ खुदा, तेरा शुक्र है तूने हमें इस रिलीजन में पैदा किया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आर यू अ बिलीवर बाय चॉइस और अ बिलीवर बाय चांस। अक्सर लोग इस तरह के सवालात को अपने आप से करना ही नहीं चाहते। वो अपने आप को, उन्हें लगता है कि वो एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जो लोग ये क्वेश्चंस अपने आप से रेज़ करते हैं और उनके सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो तजस्सुस में रहते हैं और मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। और याद रखिएगा, जो लोग इस तरह के सवाल ही नहीं करते अपने आप से, वो सुकून में रहते हैं और उन्हें मेंटली डिस्टर्बेंस उस तरह से नहीं होती और वो दुनिया के बाकी मामलात में मगन रहते हैं। और वो जिस भी रिलीजन या जिस भी सेक्ट से जुड़े होते हैं, बज़ाहिर वो उसी के साथ जुड़े रहते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। अब यहाँ पे सवाल ये है कि व्हाट डज़ इट मीन बाय बीइंग अ बिलीवर। ईमान होने से या यकीन रखने से क्या मुराद है। मैं यहाँ पे यकीन की या ईमान की कोई रिलीजियस डेफिनेशन नहीं करने वाला, बल्कि मैं उसका जो सेंस है, उसकी जो यकीन रखने का जो मकसद है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि आप किसी आइडियोलॉजी पे यकीन रखते हैं, तो फिर आपके हर अमाल जो हैं, उनकी उनकी जो अमारत है वो उस आइडियोलॉजी की बेसिस पर खड़ी होनी चाहिए। जब आप लेट्स सपोज कि आप ये कहते हैं कि आप यकीन रखते हैं आफ्टर लाइफ पे, आपको यकीन है कि मरने के बाद उठाया जाएगा। जब आप ये कहते हैं कि आप जस्टिस पर यकीन रखते हैं, आपका यकीन है कि जस्टिस प्रीवेल करेगी, और आपका यकीन है कि आपका हिसाब होगा। अब इस सूरत हाल में लेट्स से कि आपको एक शख्स आके 1 करोड़ रुपए की ऑफ़र करता है और आपको कहता है कि आप ये 1 करोड़ रुपए ले लें और उसका एक फ़लाँ करप्ट काम कर दें। तो जो ईमान रखने वाला होगा, उसको यकीन है कि उसने 10 दिन बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद या कुछ अरसे बाद उसने इस दुनिया से चले जाना है, और उसका यकीन है कि जस्टिस प्रीवेल करेगी और उससे पूछा जाएगा इस बारे में। तो जब उसको यकीन है कि उसने चले जाना है और ये पैसा उसके काम नहीं आएगा, तो वो पैसा उसके लिए मीनिंगलेस हो जाएगा। इवन कि वो अपने पीछे औलाद के लिए भी नहीं सोचेगा। और इस शख्स की जो मेंटल स्टेट होगी वो इस तरह की होगी कि उसको अपने आप को कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो इस रकम को रिजेक्ट करे, बल्कि उसको ना तो कोई अफसोस होगा कि वो रिजेक्ट कर रहा है और ना उसको कोई इस पर कोई दुख हो रहा होगा, बल्कि वो खुशी महसूस करेगा और सेटिस्फाइड होगा कि वो इसको रिजेक्ट कर रहा है। और ये वो मेंटल स्टेट है एक ईमान रखने वाले, एक यकीन रखने वाले शख्स की। आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ इस तरह का यकीन रखने वाले लोगों की बहुत कमी है। इसकी रीज़न मेरी नज़र में जो है वो ये है कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, तो हम उसके साथ करते क्या हैं, हम उसको लेबल्स और टैग्स का एक बॉक्स बना के उसको फीड करवा देते हैं और उसको बताते हैं कि बेटा ये वो रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल थॉट्स हैं या नज़रियात हैं जो कि हमारे हैं और यही आपके भी हैं और यही सच है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब झूठ है। और इससे होता क्या है उस बच्चे के साथ, इससे उस बच्चे में गौर व फिक्र करने की सलाहियत नहीं रहती, उसकी अपनी एक नज़रियाती सोच नहीं रहती और वो अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, डिसऑनेस्टली आपके दिए हुए नज़रियात के साथ जुड़ा रहता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों से गौर व फिक्र करने की या मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने की सलाहियत ना छीनें, बल्कि उनको इनकरेज करें कि वो मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले लोगों के साथ तहम्मुल से बैठें और ईमानदारी के साथ किसी भी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करें। और फिर आप देखिएगा कि आपको ईमानदार और यकीन, असल यकीन रखने वाले लोग मिलेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को रिलीजियस या सेक्टेरियन तालीमात ना दें। आप
بلکہ میں یہ پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے غور و فکر یا ان سے نظریاتی سوچ رکھنے کی صلاحیت نہ چھینیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔